Partnership accounts question. Rani, Rini, and Reena are three partners in a firm. According to partnership deed, the partners are entitled to draw 800 rupees per month. On first day of every month, Rani, Rini, and Reena drew rupees 700, 600, and 500 respectively. Profit during the year 2013 was 85,500, out of which rupees 30,000 was transferred to general reserve. Rini and Reena are entitled to receive salary of rupees 3,000 and 4,500 per annum respectively, and Rani is entitled to receive commission at 10% of net distributable profit after charging such commission. On 1st January 2013, the balance of their capital accounts were 50,000, 40,000 and 35,000 respectively. Interest on capital provided at the rate of 8% per annum. You are required to show profit and loss appropriation account for the year ended 31st December 2013 and capital account of the partners in the book of the firm. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है. पॉइंट टू बी नोटेड. यहाँ पे देखिए, पहले एक बार देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन. रानी, रीनी एंड रीना जो है ये तीन पार्टनर हैं. वो लोग विड्रॉ कर सकते हैं फर्म में 800 रुपये तक अब पर मंथ, लेकिन दे आर विड्रॉइंग 700, 600 एंड 500 रिस्पेक्टिवली, तीनों पार्टनर अलग अलग, ठीक है. एंड दे आर विड्रॉइंग दिस अमाउंट ऑन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ में वो लोग विड्रॉ कर रहे हैं. तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है दैट विल बी कंप्यूटेड एट जो पीरियड है दैट विल बी 6.5. रिमेंबर, मिडिल ऑफ द मंथ होता तो 6 एंड एंड ऑफ द मंथ होता तो 5.5. तो यहाँ पे बिगिनिंग ऑफ द मंथ है तो ये 6.5 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है. तो यहाँ पे और एक चीज़ है, रीनी और रीना को सैलरी मिलता है 3,000 और 4,000 रुपीज़ 4,500 पर एनम के हिसाब से. बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट, उन लोग का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस यहाँ पे दिया हुआ है 50, 40 एंड 35,000 रिस्पेक्टिवली. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% के हिसाब से मिलेगा. सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, कैपिटल यहाँ ड्राइंग्स जो है यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे. देखिए यहाँ पे ड्राइंग्स जो हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे दो तरीका है. पहला है हम लोग मंथली ड्राइंग्स को एनुअल में कन्वर्ट कर सकते हैं. मंथली ड्राइंग्स यहाँ पे जैसे मैं एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, रानीज टोटल ड्राइंग्स जो है यहाँ पे 700 रुपये करके पर मंथ है. इसी को अगर हम लोग पूरे मंथली करके एनुअल का करते हैं तो हम लोग का आता है 700 मल्टीप्लाई 10/100 इंटू 78/12 दैट इज़ 455. ना ये 78/12 ये क्या चीज़ है? 78 जो है वो बहुत सिंपल है. इसको हम लोग प्रोडक्ट मेथड कहते हैं. जैसे 1 पहला मंथ का 1, दूसरा मंथ का 2 + 3 + 4 ऐसे करते करते हम लोग 12 तक पहुंचेंगे. मतलब फर्स्ट मंथ प्लस सेकेंड मंथ प्लस थर्ड मंथ प्लस फोर्थ मंथ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ऐसे करते करते अगर हम लोग 1 + 2 + 3 ऐसे करके 12 मंथ तक जाते हैं तो हमारा 78 आता है. तो इसलिए 78/12 ये मंथली विड्रॉइंग जो हो रहा है उसके हिसाब से हम लोग कर सकते हैं. सो 700 इंटू 10/100 इंटू 78/12, तो ये हमारा एक साल का इंटरेस्ट आ जाएगा. इसका दूसरा तरीका है जो हम लोग एक्चुअली करेंगे विच इज़ 8,400 विच इज़ द टोटल पूरे साल का जो ड्राइंग्स है. 700 इंटू 12, 8,400 इंटू 10/100 इंटू 6.5/12. तो देखिए उसमें भी हमारा 455 आएगा. रीनी का और रीना का भी हम लोग उसी तरह से करेंगे. टोटल ड्राइंग ऑफ रीनी जो है ये 600 इंटू 12 है, 7,200 इंटू 10/100 इंटू 6.5/12, या फिर 600 मंथली ड्राइंग करिए इंटू 10/100 इंटू 78/12. रीना का भी 500 इंटू 12 6,000 है, 6,000 इंटू 10/100 इंटू 6.5/12, या तो ये या फिर 500 जो मंथली है वो डिवाइड इंटू 10/100 इंटू 78/12. ये करने से 325. तो ये 455, 390 एंड 325 हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ गया इंडिविजुअली पार्टनर का. अभी हम लोग का काम है टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. तो जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम लोग प्रिपेयर करेंगे तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कि क्या क्या है, क्या क्या आएगा. सबसे पहले हमारे यहाँ पे देखिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाने के लिए यहाँ पे क्वेश्चन में बताया हुआ है कि एक रिजर्व में वो लोग एक अमाउंट ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है. रिजर्व में दे आर ट्रांसफरिंग एन अमाउंट विच इज 30,000 रुपीज एनुअली. सो ये 30,000 रुपीज जो है ये हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में टू जनरल रिजर्व करके लिख लेंगे, ठीक है. इसके बाद देखिए रीनी और रीना को सैलरी मिल रहा है
3000 और 4500 पर एनम का, तो वो 3000 और 4500 पर एनम का अमाउंट हम लोग डेबिट साइड में लिख देंगे, टोटल 7500। ठीक है ना। सबसे पहला काम हमारा यहाँ पे होना चाहिए था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में हम लोग पहले तो हमारा जो भी टोटल प्रॉफिट है ड्यूरिंग द ईयर उसको पहले ट्रांसफर करना है, विच इज 85,500। उसके बाद हम लोग जनरल रिजर्व लिखेंगे, फिर हम लोग यहाँ पे सैलरी लिख रहे हैं रीनी का और रीना का। उसके बाद यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देखिए कैपिटल का यहाँ पे फिगर है 50, 40 एंड 35,000। इस पे 8% का रेट हम लोग अप्लाई करेंगे, तो रानी का 50,000 पे 8% इज कमिंग टू 4,000, रीनी का 40,000 पे 8% इज कमिंग टू 3,200 और रीना का 35,000 पे 8% इज कमिंग टू 2,800। सो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज गेटिंग डेबिटेड एज 10,000 रुपीज। ठीक है ना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑन द ऑपोजिट साइड विच इज क्रेडिट साइड में हम लोग लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कह के। रानी का यहाँ पे आएगा 455 जो हम लोगों ने अभी कैलकुलेट किया, रीनी का 390 एंड रीना का 325, टोटल 1170। देन कमीशन, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि कमीशन उनको मिलेगा आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो ये कमीशन का एक कैलकुलेशन होगा। तो नोट में हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या है, किस तरह से करेंगे। देखिए नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन कितना है, हमारा टोटल नेट प्रॉफिट यहाँ पे है 85,500 जो आया वो, उसको हम लोग प्लस करेंगे 1170, टोटल आ गया 86,670। इसके बाद यहाँ से हम लोग माइनस करेंगे जनरल रिजर्व एंड देन माइनस करेंगे 7,500, देन माइनस करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,000 करके जो भी फिगर आया विच इज कमिंग टू 39,170। अब ये 39,170, अब यहाँ पे जो बोला है कमीशन जो यहाँ पे कहा है क्वेश्चन में, ये हम लोग को देना है। देखिए यहाँ पे लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक सेकेंड, Rani is entitled to receive commission at 10% of net distributable profit after charging such commission. So after charging commission है, आफ्टर चार्जिंग जब होता है तो 10/110 होगा, याद रखना है। आफ्टर चार्जिंग 10/110, बिफोर चार्जिंग होता तो खाली 10 कर देते तो चल जाता, 10/100 होने से ही हो जाता, क्योंकि आफ्टर चार्जिंग है तो 10/110। सो जो भी हमारा प्रॉफिट यहाँ पे आया, ठीक है, आफ्टर सारा एडजस्टमेंट 39,170, इसके ऊपर 10/110 करना है, तो हमारा 3561 आ जाएगा। सो ये 3561 को हम लोग यहाँ पे कमीशन के तौर पे लिख देंगे टू कमीशन टू, या फिर यहाँ पे लिखना है टू रानीज कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में लिखना है कमीशन विच इज 3,561। अब बैलेंस करना है, बैलेंस करके जो भी फिगर आ रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में बताया नहीं हुआ है कि इंडिविजुअल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है कितना, तो सबको इक्वली दे देना है। तो यहाँ पे हमारा बैलेंसिंग फिगर जो आ रहा है वो है 35,609, इसको डिवाइडेड बाई 3 करिए, वी विल गेट इंडिविजुअल प्रॉफिट शेयरिंग अमाउंट। अभी हमें बनाना है कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट के लिए सबसे पहला फिगर हमें चाहिए बाय बैलेंस BD। तो इंडिविजुअल पार्टनर का यहाँ पे बैलेंस अमाउंट दिया हुआ है, तो रानी का, रीनी का और रीना का दिया हुआ है 50, 40, 35, वो लिख देना है। उसके बाद हम लोग देखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वी हैव जस्ट कैलकुलेटेड राइट नाउ इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, सो विच इज 44,000, 3,200 एंड 2,800। सो ये भी हम लोग इंडिविजुअल कॉलम में लिख देंगे। देन रीनी और यहाँ पे सैलरी रीनी और रीना को दिया जा रहा है 3,000 और 4,500, तो ये रीनी और रीना के कॉलम में आ जाएगा बाई सैलरी बोल के। एंड देन यहाँ पे कमीशन ऑन रानीज कैपिटल, तो रानी को इंटरेस्ट ऑन कमीशन दिया जा रहा है विच इज 3,561, वी जस्ट हैव कैलकुलेटेड, वो रानी के कॉलम में आ जाएगा। नाउ अब डेबिट साइड में चलते हैं। डेबिट साइड में खाली हमें ड्राइंग्स लिखना है। ड्राइंग्स यहाँ पे देखिए हम लोगों ने टोटल ड्राइंग्स कैलकुलेट किया, 8,400 फॉर रानी, रीनी के लिए 7,200 और रीना के लिए 6,000। तो ये तीनों अमाउंट जो है ड्राइंग्स करके, टू ड्राइंग्स बोल के इंडिविजुअल पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के कॉलम में लिखना है। 8,400 इन रानी, रीनी का 7,200 एंड 6,000 फॉर रीना। एंड देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वी हैव टू राइट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वी आर गेटिंग 455, 390 एंड 325। तो ये टोटल हमारा आ गया। अब ये कैपिटल अकाउंट को हम लोग बैलेंस करेंगे, जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा वो हमारा बैलेंस शीट में चला जाएगा। तो यहाँ पे हमारा टोटल बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, रानी का आ रहा है 60,576, रीनी का आ रहा है 50,480 एंड रीना का आ रहा है 47,844। ठीक है, चलिए ये हमारा हो गया। अभी हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मेड यूनिफॉर्मली एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। यहाँ पे ईच क्वार्टर का कैलकुलेशन है, देखते हैं क्या है। ऑन जनवरी 1, 2013 Amethyst and Emerald commenced business as partners, introducing capitals of rupees 20,000 and 30,000 to their respective capital accounts. The partnership deed provided inter alia that profit or losses shall be shared in the ratio of 2:3 as between Amethyst and Emerald. Now, partners shall be entitled to interest on capital at the commencement of each year at 6% per annum, and interest on drawings shall be charged at 8% per annum. During the year ended 31/12/2013, the firm made a profit of 19,280 before adjustment of interest on capital and drawings. The partners withdrew during the year 3,000 each at the end of every quarter, commencing from 31/3/2013. You are required to prepare profit and loss appropriation account and show the entries therein for distribution of profit. तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इट इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट। एक बार समझते हैं क्या है। जनवरी 1, 2013 में एमेथिस्ट और एमरल्ड ने बिजनेस को कमेंस किया। उन लोगों ने कैपिटल में कंट्रीब्यूट किया 20,000 और 30,000 रुपीज़। प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो दोनों शेयर करेंगे 2:3 के रेशियो में। पार्टनर लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है बिजनेस से लेंगे 6% पर एनम के रेट में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है यहाँ पे 8% का रेट है। ड्यूरिंग द ईयर जो है द फर्म मेड अ प्रॉफिट ऑफ 19,280, ये पूरे साल का प्रॉफिट है। एंड बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग्स द पार्टनर्स विड्रू ड्यूरिंग द ईयर 3,000 ईच, ठीक है, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर है, बहुत सिंपल है, हम लोगों ने इसका कैलकुलेशन किया है पहले भी, तो हम लोग देख लेंगे किस तरह से करना है। तो यहाँ पे एक बार हम लोग शुरू करते हैं सोल्यूशन को। पॉइंट टू बी नोटेड, एक बार पॉइंट को नोट करते हैं। ईच partner withdrew 3,000 at the end of each quarter or 12,000, है ना। 3,000 each quarter, तो there are 4 quarters, so 3,000 3,000 3,000 3,000, so टोटल में 12,000 रुपया एक एक पार्टनर ने विड्रू किया बिजनेस से। बट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ ईच ऑफ देम शुड बी ऑन 3,000 ड्रॉ एट द एंड ऑफ फर्स्ट क्वार्टर, ठीक है। इंटरेस्ट फॉर 9 मंथ्स कैलकुलेट होगा एट द एंड ऑफ 6 मंथ्स का होगा, ठीक है, नेक्स्ट क्वार्टर में। एंड जब थर्ड क्वार्टर है, थर्ड क्वार्टर के बाद 3 महीने का होगा। या तो ये एक तरीका है, या फिर हम लोगों ने देखा था ये कैलकुलेशन का बहुत ही सिंपल सा तरीका था। एंड द एंड ऑफ ईच क्वार्टर अगर होता है, तो वी जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई इट विथ 4.5, राइट। सो एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर है, तो यहाँ पे एमेथिस्ट और एमरल्ड, जैसे यहाँ पे अगर ऑन ड्रॉ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो कैलकुलेशन है थोड़ा डिफरेंट बताया हुआ है। जैसे ऑन 3,000 ड्रॉन एट द एंड ऑफ फर्स्ट क्वार्टर, तो यहाँ पे हम लोग 4 बार टोटल कैलकुलेट कर रहे हैं। मतलब पहला क्वार्टर का एक कैलकुलेशन, दूसरे का एक कैलकुलेशन, तीसरे का एक कैलकुलेशन, चौथे का एक कैलकुलेशन। अगर वो नहीं करके हम लोग अगर टोटल करना चाहते हैं, तो वो भी हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। सो एक एक पार्टनर यहाँ पे 12,000 विड्रू कर रहा है। रेट है यहाँ पे 8% का, ठीक है, और into 4.5, so it is coming to 360 इन टोटल, ठीक है। सो कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल है एक एक पार्टनर का। ये भी कैलकुलेशन जो है ये सही है, इसमें कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। अगर शॉर्टकट में जाना है, जल्दी कैलकुलेशन करना है, सो द फॉर्मूला विल बी टोटल अमाउंट विदड्रॉन विच इज़ 12,000, मल्टीप्लाई करना है रेट से विच इज़ 8/100, मल्टीप्लाई करना है 4.5 पीरियड डिवाइडेड बाई 12 से। सो वी विल गेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 360 ऑफ ईच पार्टनर। या फिर हम लोग ये भी कर सकते हैं, पहले क्वार्टर का हम लोग का इंटरेस्ट आ रहा है 180, दूसरे का 120, तीसरे का 60 एंड चौथे का कुछ नहीं आएगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर है, तो कोई टाइम पीरियड बाकी ही नहीं रहा। अभी हम लोग बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम लोग जब बनाएंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा काम है यहाँ पे बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोल के जो भी प्रॉफिट फर्म ने कमाया उसको पहले ट्रांसफ़र करना है। सो उसको जब हम लोग यहाँ पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, हमारा टोटल प्रॉफिट था यहाँ पे 19,280। सो बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लोग लिखेंगे
19280, ठीक है। सो 19280 ये आ गया क्रेडिट साइड में, एंड देन हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, इसी के नीचे डायरेक्ट लिख देते हैं बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। एमिथिस्ट का और एमरल्ड का दोनों का सेम ही आएगा, दोनों ने 12,000 करके विड्रॉ किया पूरे साल में। एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर 3000 करके वी हैव जस्ट कैलकुलेटेड 360 rupees as interest on drawings. So just write 360 we are getting total drawings के ऊपर interest 720. Now interest on the debit side, interest on capital के हिसाब से यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन में it was mentioned that interest on capital is to be calculated at the rate of 6% per annum. So interest on capital will be computed on the capital balance of 20,000 rupees of amethyst and emerald का 30,000 rupees. So a 6% on 20,000 is coming to 1,200 and 30,000 के ऊपर 6% is coming to 1,800. टोटल में हमारा आ गया 3,000. एंड देन हम लोग बैलेंस करेंगे इस कैपिटल अकाउंट को, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को। हमारा जो भी बैलेंस आ रहा है विच इज कमिंग टू 17,000, वी विल डिस्ट्रीब्यूट दिस 17,000 इन द रेशियो 2:3 इन बिटवीन एमरल्ड एंड एमेथिस्ट एंड एमरल्ड। सो 2:3 के हिसाब से हम लोग जब इसको कर रहे हैं, मतलब 17,000 into 2/5 for amethyst, 17,000 into 3/5 for emerald. So ये coming to 6,800 and 10,200. Now we have to prepare capital accounts. So capital accounts का सबसे पहला part है, we have to transfer the opening balance of capital. So by balance BD, capital account के credit side में balance BD नहीं आएगा, sorry, यहाँ पे they are starting their business. So by bank बोल के हम लोग transfer करेंगे 20,000 and 30,000, जो भी कैपिटल इंट्रोडक्शन है उनका, इसके साथ वॉट एवर अमाउंट दैट दे आर रिसीविंग, सो दे आर रिसीविंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट. सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे आर रिसीविंग, एमिथिस्ट को 1200 मिल रहा है, एमरल्ड को 1800 मिल रहा है, जस्ट राइट इट इन देयर कॉलम. एंड देन शेयर ऑफ प्रॉफिट 6,800 फॉर एमिथिस्ट एंड 10,200 फॉर एमरल्ड, ये भी हम लोग उसके कॉलम में लिख देंगे. नाउ डेबिट साइड में पहुंचेंगे. डेबिट साइड में हम लोग को सबसे पहले लिखना है इंडिविजुअल पार्टनर का ड्राइंग्स. सो टू ड्राइंग्स करके हम लोग दोनों का जितना भी टोटल ड्राइंग्स है, जस्ट राइट दैट अमाउंट. टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इज कमिंग टू, वी हैव जस्ट कैलकुलेटेड द टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग वॉज 12,000 एंड 12,000, उसे हम लोग इंडिविजुअल कॉलम में लिखेंगे. एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स करके हमारा आ रहा है 360 ऑफ ईच पार्टनर, दैट ऑल्सो वी विल राइट. नाउ वी विल बैलेंस दिस लेजर. द बैलेंसिंग अमाउंट इज कमिंग टू 15,640 फॉर एमिथिस्ट एंड एमरल्ड के लिए आ रहा है ये 29,640 बैलेंसिंग फिगर. Now let us come to next question. Azu and Biju are partners in a firm contributing 25,000 and 20,000 respectively as capital and sharing profits as Azu 3/5 and Biju 2/5. Interest on capital is to be allowed at 10% per annum. The net profit for the year ended 31st March 2013 amounts to 3,600 before making any allowance for interest. Show the appropriation of profit. So it is not a difficult question. हमें करना क्या है यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें यहाँ पे देखना है. देखिए यहाँ पे क्या है कि आजू और बीजू जो है ये एक फर्म में ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है. दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग 20,000, 25,000 एंड 20,000 रिस्पेक्टिवली एज कैपिटल इन टू द फर्म, ठीक है. दोनों का प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो जो है ये 3/5 और 2/5 है, मतलब 3:2 का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उनका, ठीक है. और यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 10% के हिसाब से अलाउ किया जा रहा है. नेट प्रॉफिट जो है ड्यूरिंग द ईयर उन लोगों ने बनाया है 3,600, ठीक है. सो बिफोर मेकिंग एनी अलाउंस फॉर इंटरेस्ट, ठीक है. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग को यहाँ पे खाली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले कैलकुलेट करना है. इट्स वेरी सिंपल. सो यहाँ पे 10% का रेट दिया हुआ है. So interest on capital will be 25,000 into 10% is coming to 2,500. 20,000 के ऊपर 10% is coming to 2,000, ठीक है. But the problem, यहाँ पे जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम वो है कि प्रॉफिट इनसफिशिएंट हो गया. यहाँ पे प्रॉफिट जो है वो इनसफिशिएंट हो गया इंटरेस्ट के लिए. सो हमारा प्रॉफिट है यहाँ पे, फर्म का प्रॉफिट है 3,600, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं इट इज कमिंग टू 4,500. सो हाउ आर वी गोइंग टू डील विद इट? लेट अस सी. अनलेस स्पेसिफिकली अग्रीड अपॉन,
interest on capital should be allowed only up to 3,600 and should be shared in capital ratio. ठीक है, सो ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट जो है इनसफिशिएंट हो गया, तो इस सिचुएशन में हमारा दूसरा मेथड है फॉर शेयरिंग प्रॉफिट्स, शेयरिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. सो क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट हमारा 3,600 ही है, ठीक है, तो हम लोग 3,600 तक ही अमाउंट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं. मतलब हमारा प्रॉफिट क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भले ही 4,500 हो, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 3,600 तक ही हम लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं. मतलब प्रॉफिट जितना है उतना तक ही हम लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं. तो इसके लिए ट्रांसफ़र करने का एक रेशियो है विच इज़ कैपिटल रेशियो इन दिस केस. सो कैपिटल रेशियो हमारा आएगा 25,000 इज टू 20,000 विच इज़ कमिंग टू 4:5. ठीक है, तो आजू का आएगा आपका 5:4. आजू का आएगा आपका 5/9 इंटू 3,600. 5:4 मतलब 5 + 4 9 होता है, तो डिनोमिनेटर में 9 आएगा, ऊपर में 5 आएगा. तो 5/9 इंटू 3,600 कमिंग टू 2,000 एंड बीजू का आएगा 4/9 इंटू 3,600 कमिंग टू 1,600. तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करेंगे व्हेन देयर इज इनसफिशिएंट प्रॉफिट. तो देखिए यहाँ पे क्या है, हमारे पास दो ऑप्शन है. हमारे पास पहला ऑप्शन है कि हम लोग पार्टनर्स को जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है जो हमारा आया अभी विच इज़ 2,000 फॉर आजू एंड बीजू के लिए 1,600, ये हम लोग उसके इंडिविजुअल कैपिटल अकाउंट में दे देंगे या फिर उनको हम लोग पेमेंट कर देंगे. लेकिन उस सिचुएशन में उन लोग का प्रॉफिट कुछ नहीं होगा. सो दिस इज द सिचुएशन जब हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एप्रोप्रिएशन ऑन प्रॉफिट के हिसाब से ट्रीट करते हैं. सो एप्रोप्रिएशन ऑन प्रॉफिट में क्या होता है कि हम लोग पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उतना तक ही दे सकते हैं जितना फर्म का प्रॉफिट हुआ है. जब फर्म का प्रॉफिट इनसफिशिएंट होता है तब हम लोग उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा नहीं दे पाते. लेकिन जब हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज ऑन प्रॉफिट के हिसाब से ट्रीट करते हैं, उस सिचुएशन में हम लोग को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा देना पड़ेगा. सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर हम लोग पूरा देते हैं विच इज़ 2,500 फॉर आजू एंड बीजू के लिए 2,000, तो वो पूरा हम लोग अगर देते हैं तो देखिए हमारा पीएल अप्रोप्रिएशन किस तरह से दिखता है. तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पहले तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करेंगे विच इज़ 3,600 एंड देन हम लोग यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के हिसाब से उनका जितना भी इंटरेस्ट है 2,500 और 2,000 वो हम लोग देंगे. ओरिजिनल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर हम लोग देखते हैं, अगर सफिशिएंट प्रॉफिट होता तो उतना देंगे. अब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को बैलेंस करेंगे. तो बैलेंस करने से हम लोग देख रहे हैं कि हमारा कुछ पैसा लॉस के तरफ मतलब क्रेडिट साइड में आ रहा है, तो वो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शेयर ऑफ लॉस के हिसाब से लिखेंगे. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में शेयर ऑफ लॉस के हिसाब से आएगा विच इज आजू का आएगा आपका टोटल आ रहा है हमारा 900 लॉस आ रहा है. ये 900 उतना ही लॉस है. देखिए हमारा 4,500 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया था और 3,600 हमारा इंटरेस्ट और प्रॉफिट है कंपनी का, पार्टनर फर्म का. सो अगर दोनों को बैलेंस करें तो ये हमारा आ गया 900 का डिफरेंस. तो ये वही 900 है. तो ये 900 को आप पीएस रेशियो में डिवाइड करिए, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो पे डिवाइड करिए. सो 3/5 इंटू 900 इज कमिंग टू 540 एंड 2/5 इंटू 900 इज कमिंग टू 360.